हेलो बच्चों, आज हम फिर से ट्राइंगल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A+E लर्निंग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों से मिलकर तो बहुत अच्छा हो जाता हूँ। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस ट्राइंगल को फिर से। तो अभी तक हमने पढ़ा था ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन, ऑल मतलब बेसिक जो भी चीज़ें थी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? ट्राइंगल ही नहीं, कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर की हो सकती है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सम, पहले तो हिंदी में बता देता हूँ, रूप सॉरी सर्वांग समता। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये सर्व अंग और समता तीन वर्ड से मिलकर आता है। सर्व माने सभी, अंग माने पार्ट्स और समता माने इक्वल, यानी कि समान हो, जिसके ऑल पार्ट्स कैसे हो? इक्वल हो। और ऐसे फिगर आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। क्लियर है? इसका मतलब कोई भी फिगर किसी उस दूसरे फिगर के ऊपर अगर रखा जाए तो उसको क्या कर ले? सुपरपोज्ड कर ले। सुपरपोज मतलब पूरे उस फिगर को पूरा कवर कर ले, इस तरह से ना तो छोटा रहे ना बड़ा रहे, दैट इज सुपरपोज्ड होता है। तो इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि कोई भी फिगर अगर एक दूसरे को सुपरपोज करता है देन वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ब्लेड देखा होगा, ब्लेड, रेजर, जो हम लोग रेजर वगैरह में यूज करते हैं, दैट इज ब्लेड, जो आता है 1-2 रुपए का। उसमें आपने देखा होगा कि हर एक ब्लेड का साइज बिल्कुल सेम होता है जैसा दूसरा ब्लेड होता है। नहीं कि हर एक ब्लेड के साइज क्या होते हैं? सभी ब्लेड के साइज सेम होते हैं। इसका मतलब वो ब्लेड के साइज कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम बात करते हैं, कोई भी स्क्वायर ले लो। अब स्क्वायर अगर ये 2 सेंटीमीटर साइड का है तो अगला भी 2 सेंटीमीटर साइड का जब आप स्क्वायर बनाओगे तो ये भी कैसा रहने वाला है? कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है, क्योंकि ये साइड है, चारों साइड एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये इस पूरे को क्या करेगा? सुपरपोज्ड करेगा। और इस तरह के फिगर्स आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही है? तो मैं आपको बता दूं, 9th में जब हम पढ़ते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं और 10th में पढ़ते हैं वो सिमिलरिटीज पढ़ते हैं। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? ठीक है, सिमिलरिटी क्या होता है? केवल और केवल हम जब शेप की बात करते हैं, नॉट साइज, केवल शेप की बात करते हैं देन वो सिमिलर होता है। जब हम शेप और साइज दोनों की बात करने लगते हैं, शेप एंड साइज बोथ दोनों की बात करते हैं देन वो फिगर्स क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे फिगर्स जिनमें शेप एक जैसा होता है सभी फिगर्स का, नहीं जो दो फिगर्स हैं वो शेप एक जैसा है, सेम शेप है, तो इसका मतलब वो फिगर्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, तो ये जो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल कैसे हैं आपके? सिमिलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, देन वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। मान लो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का हो, तो शेप भी सेम हो और साइज भी एक जैसा हो, और शेप एक जैसा हो, साइज भी इक्वल हो, देन वो फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कितने रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में? तो सिमिलरिटी, आई होप आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ आया होगा। सिमिलरिटी क्या होता है कि जब हम शेप की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है जब हम शेप और साइज दोनों की बात करते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो पहला रूल, तो रूल पहले देख लेते हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहला होता है एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है, मैं आपको लिख देता हूं, एस फॉर
साइड है और ए फॉर, यानी जहां पे ए बना होगा वहां पे एंगल समझ लेना, ठीक है। एसएसएस क्राइटेरियन होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। दूसरा होता है एसएएस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तीसरा होता है आपका एएस, ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। फोर्थ होता है आपका ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। और फिफ्थ होता है आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो अगर ये रूल नहीं लिखोगे कि किस रूल से वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन वो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है, यानी कि उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा रूल्स भी लिखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रूल्स हमें समझना है कि कौन, ये कब रूल्स कब कैसे, कब लगेगा एसएसएस, कब लगेगा एसएएस, कब लगेगा एएसए, कब लगेगा एएस, कब हम बोलेंगे कि वो आरएचएस है। फाइन। तो जब हम किसी भी ट्रायंगल में ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं, दो ट्रायंगल के किन्हीं तीन जो गिवन पार्ट्स, इनके हिसाब से अगर हम किन्हीं तीन पार्ट्स को अगर हम इक्वल दिखा पाते हैं किसी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, देन वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। फाइन। अब हम लिखने वाले हैं, इस सीखने वाले हैं कि ये कौन कौन से रूल्स के हिसाब से या कौन कौन से रूल से कैसे पता चलेगा कि ये रूल एसएसएस कब लगेगा, यानी कि हम रूल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं एसएसएस। तो कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, और एक ट्रायंगल दे रखा है आपको पी क्यू, यानी कि दो ट्रायंगल हमने ले लिए सुंदर से, एक ट्रायंगल लिया हमने एबीसी और एक ट्रायंगल लिया हमने पीक्यू, ठीक है। अब अगर हम ये बोले कि ये जो ट्रायंगल है ए बी, सॉरी साइड ए बी है वो पीक्यू के इक्वल है, बीसी है वो क्यूआर के इक्वल है, और एसी जो है वो पीआर के इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग थ्री साइड के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल के, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होती है, देन वो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती है, एसएसएस। नाम से ही पता चला होगा, साइड साइड साइड, यानी कि तीन साइडें हमने देखनी है, ठीक है। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, पीक्यू के, बीसी किसके इक्वल है, क्यूआर के, और एसी किसके इक्वल है, पीआर के। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू, ठीक है। तो ये जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल और उसके ऊपर सिमिलर का साइन, यानी कि सिमिलर भी है और इक्वल भी है, दैट इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल का नाम भी जब हम इस हिसाब से रखते हैं तो आपको देखना होता है कि कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर रखा जाएगा, कौन सा किसके ऊपर रखा जाएगा, कौन सा किसके ऊपर रखा जाएगा। तो करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होंगे, उसी हिसाब से हमें नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ए को पी के ऊपर रखें तो यहाँ पे नाम पे पता चला ए किसके ऊपर आ रहा है, पी के। बी को किसके ऊपर रखना पड़ेगा, क्यू के, यानी कि, और सी को किसके ऊपर रखना पड़ेगा, आर के। तो यहाँ पे भी देखो सी के करस्पॉन्ड पार्ट क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। यानी कि नाम भी हमें उसी हिसाब से लिखना होता है जिससे हम देख पाए नाम के हिसाब से कि कौन सा करस्पॉन्ड पार्ट किसके इक्वल है, ठीक है। ये जो, यानी कि जब हम तीन साइडों को इक्वल दिखाते हैं तो हमारा कौन सा बनता है, एस एस एस, ओके। अब हम बात करते हैं एस 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 के बाद एस ए एस। एस ए एस का क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई सी दो साइडें हो, कौन सी दो साइडें होनी चाहिए, ऐसी दो साइडें और उनके बीच का एंगल, यानी कि दो साइडें हैं उनके बीच का एंगल है, बड़े ध्यान से समझना। यानी कि अगर कोई दो साइडें दी हुई हैं इक्वल, मान लो ये दोनों साइडें इक्वल है तो इनके बीच का ही एंगल ये देना चाहिए, तभी आपका एस एस लगेगा। अगर कोई दूसरा एंगल दिया हुआ तो काम नहीं करेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब ये साइड, दो साइडें हैं और दो साइडों के बीच का ही एंगल होता है तब जाके हम कौन सा रूल लगाते हैं, एस ए एस, ठीक है। यानी कि दो साइडें हो गई और उनके बीच का एंगल हो गया। जब दो साइडें उनके बीच का एंगल किसी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, दो साइडें उनके बीच के एंगल के इक्वल होता है तो ट्रायंगल कौन से हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होता है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रूल कौन सा होगा, एस ए एस, यानी कि साइड होगा उसके बाद एंगल होगा फिर साइड होगा। बड़े ध्यान से देखो, ये रही साइड, उसके बाद ये रहा एंगल, उसके बाद ये रही साइड, साइड एंगल साइड,
ठीक है, तो नाम से ही हमें पूरा समझना है कि एस ए एस कब लगेगा, जब दो साइडें हों और उनके बीच का एंगल। तो दो साइडों से ही जो एंगल बना, दो साइडों के बीच में यही तो एंगल आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल अगर इक्वल होगा और ये दोनों साइडें इक्वल होंगी किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। रूल कौन सा होता है हमारा बेटा, एस ए एस। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी है हमारी ए एस ए। नाम से ही समझ लीजिएगा ए एस ए क्या होता है। एक ट्राइंगल है ये और एक और ट्राइंगल है ये। मान लो कि ये वाली साइड ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अगर ये वाली साइड मान लो इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड किसके इक्वल, इसके, और इसी पे ही दो एंगल होनी चाहिए। मान लो जो साइड इक्वल होगी उसी पे ही जब एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये जब एक ही साइड और उसी पे दोनों एंगल्स होते हैं तो रूल कौन सा लगता है हमारा, एस ए, सॉरी ए एस ए, यानी कि एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर। एक बार चेक करते हैं, देखो बी पे क्या आएगा बेटा, क्यू, और सी पे क्या आएगा, आर, यानी कि यहाँ पे पी क्यू आर ही आएगा ए एस, यानी कि एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो ए एस ए कब होता है कि कोई साइड है उसी पे ही जब दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, देन वो रूल हमारा कौन सा लगता है बेटा, ए एस ए। अब हम बात करते हैं ए एस क्या होता है। देखिए ए एस ए और ए एस में सिमिलरिटी क्या है, वो सॉरी अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में दो एंगल हैं और एक साइड है, ठीक है। ये कब होता है, जब दोनों एंगल किस एक ही साइड पे बने हो। ये क्या होता है कि दोनों एंगल सेम साइड पे ना हो, सिंपल सा लॉजिक है, दोनों एंगल सेम साइड पे ना हो तो हमारा कौन सा होगा, ए एस होगा। और जब दोनों एंगल एक ही साइड पे होंगे तो हमारी कौन सी होगी, ए एस ए होगी। ये डिफरेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए ए एस में समझते हैं। अब मान लो कि ये एंगल ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, और मान लो एक एंगल ये इक्वल है और एक एंगल ये वाला इक्वल है। अब ये जो एंगल है वो इस जो इक्वल साइड है उस पे नहीं है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल साइड पे नहीं है, एक एंगल इक्वल साइड पे और एक एंगल इक्वल साइड पे नहीं है। तो हमारा रूल कौन सा लग जाएगा, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब रूल लगेगा ए एस। अब बात करते हैं कि ए एस की जरूरत क्यों पड़ी। कोई जरूरत नहीं, बाकी में नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब थर्ड एंगल ये एंगल भी इसके इक्वल होगा ही होगा। इनडायरेक्टली अगर हम एक थर्ड एंगल को इक्वल ना दिखाएं तो हम ए एस भी लगा सकते हैं, सिंपल है। अदरवाइज दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा तो बेसिकली ये ए एस ए भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है इन दोनों के, तो ये वाला ये जो बचा हुआ थर्ड एंगल है वो भी इक्वल होगा। आपको अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल किसी अदर ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है उस ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के थर्ड एंगल से। क्लियर है, इतना समझ आना चाहिए। तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, फिर बेसिकली लगने वाला क्या है, ए एस ए ही लगने वाला है। तो हम वो थर्ड एंगल को इक्वल दिखा के हमने एक नया रूल बना देते हैं, उस रूल को क्या बोलते हैं, ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड। इसका मतलब एक एंगल होगा फिर एंगल होगा फिर साइड होगी। अब देखो यहाँ पे एंगल है फिर एंगल है फिर साइड है, यानी कि एंगल फिर साइड। इसका मतलब दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल साइड पे नहीं बने होंगे। एक एंगल इक्वल साइड पे होगा बट एक एंगल उस इक्वल साइड पे नहीं होगा, तब जाके हमारी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगती है बेटा, ए एस। अब हम बात करते हैं आर एच एस, ठीक है। ये आर एच एस में क्या होता है कि आर एच एस में सबसे पहली बात आर एच एस का मतलब समझ लेते हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले राइट एंगल होना चाहिए, सेकेंड थिंग कि हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, और एक कोई सी भी साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी कि क्या होता है राइट एंगल आरएचएस में कि जब किसी भी ट्राइंगल की बात राइट एंगल ट्राइंगल में, जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल है और कोई साइड इक्वल है और वो ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसमें आर एच एस लगेगी। जैसे एक ट्राइंगल ये रहा, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल, ये ध्यान रखना है, ये आर एच एस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। ये ट्राइंगल ए बी सी है
और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। फाइन, ठीक है। तो अगर मान लो कि हाइपोटेनस सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद राइट एंगल है हमारे पास। अगर ये वाली साइड चाहे इसके इक्वल हो जाए चाहे इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये वाली इसके हो जाए इसके हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोई सी भी साइड किसी भी साइड के इक्वल हो जाए तो समझ लेना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगने वाली है उसमें, आर एच एस। आर एच एस का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, साइड कोई सी भी इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली आर एच एस आपकी किसमें लगने वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल में। फाइन, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और बेसिकली ये 90 डिग्री है। ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है और बेसिकली ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ओके। उसके बाद बी सी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो नाम कैसे लिखोगे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देखो जो बी सी पे पी क्यू आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे सी है वहां पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो यानी कि पी यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो दोनों साइडों के जो पॉइंट है या वर्टिसेस है, ये दो जो इक्वल साइड है इनको ज्वाइन करने वाला इधर क्या है, पी है और इधर क्या है, सी है। यानी कि सी के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। फाइन, बी के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्योंकि बी 90 है क्यू 90 है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से क्यू 90 होना चाहिए। अब बचा क्या, ए के हिसाब से इधर क्या बचा हुआ, आर, यानी कि यहाँ पे आर होना चाहिए, ये हो जाए आर एच। अब यहाँ पे देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, आर क्यू। ए बी है वो आर क्यू के इक्वल है। फाइन, ए सी किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ए सी वो किसके है, आर पी। तो ए सी किसके, आर पी के इक्वल है। ओके, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के, सॉरी क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। यानी कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि वो उसमें कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि रूल्स क्या होते हैं, फिर से मैं समझा देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। पहला रूल क्या है हमारा, एस एस एस, यानी कि जब तीन साइडें किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के तीन साइडों के इक्वल होती है तो हमारा क्या लगता है, एस एस एस। एस एस क्या होता है कि जब कोई भी ट्राइंगल की एक साइड उस पे बने हुए दो साइड है उनके बीच का एंगल, एस एस है तो दो साइड है उनके बीच का एंगल जब किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल होते हैं तो हमारा कौन सा लगता है, एस ए एस। ए एस ए कब होता है, जब एक साइड पे ही दो एंगल बने होते हैं, किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल पे भी एक साइड पे ही दो एंगल बने हो, समझ लेना वहां पे क्या होगा, ए एस ए होगा। ए एस कब होता है कि जब एक साइड मतलब जो साइड है उस पे दोनों एंगल उस पे ना बने, एक तो एंगल उस पे बना हो दूसरा एंगल उस साइड पे ना बना हो तो समझ लेना वहां पे ए एस ए लगेगा। ठीक है, या तो ए एस ए लगेगा या फिर ए एस लगेगा। ए एस ए कब लगता है, जब साइड पे ही दोनों एंगल्स बनते हैं, और ए एस कब लगता है, जब जो साइड होती है एक एंगल उस पे बनता है बट एक एंगल उस पे नहीं बनता है। ठीक है, तब हमारा क्या लगता है, ए एस। आर एच एस कब लगता है, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसमें हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए और कोई सी भी साइड इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये जरूरी नहीं कि उसमें आर एच एस ही लगेगा। ठीक है, तो जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनस इक्वल नहीं है, इसमें क्या है कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एस ए एस से, क्योंकि एस ए एस से साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड है उनके बीच का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जरूरी नहीं कि उसमें आरएचएस लगेगा। आरएचएस तब लगेगा जब हमारे पास क्या इक्वल हो, हाइपोटेनियस। बात समझ आ रही, हाइपोटेनियस हो, राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस हो और एक साइड हो। अगर ये तीन चीजें आपको राइट एंगल ट्राइंगल में इक्वल दिख रही हैं तो समझ लेना कि उसमें आरएचएस लगेगा, अदरवाइज आरएचएस नहीं लगेगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज उसमें आरएचएस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये साइड नहीं हाइपोटेनियस इक्वल दे दिया तो दे देना दो, ये हाइपोटेनियस भी इक्वल दे दिया। ठीक है ना, ये एंगल दिया हुआ और एक ये एंगल दिया हुआ, तो अब कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा एंगल साइड, क्योंकि एक तो जो इक्वल साइड है उस पे एक एंगल बना हुआ और एक एंगल दूसरी जगह मतलब उस साइड पे नहीं बना हुआ, तो इसमें लगेगा एंगल साइड यानी कि ए एस वाला। ठीक है,
ये वाला रूल लगेगा। तो जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल में RHS ही लगेगा, उसमें कोई सा भी रूल लग सकता है, ठीक है। SAS भी लग सकता है, ASA भी लग सकता है, AAS भी लग सकता है और RHS भी लग सकता है और SSS भी लग सकता है, यानी कि RHS जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें कोई सा भी रूल लग सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें RHS ही लगेगा ना। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं और क्या हो, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CP, करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बेसिकली अगर कोई ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो इसका मतलब इसके सभी पार्ट्स कैसे होने वाले, इक्वल होने वाले। करस्पॉन्ड कौन सा होगा, A के करस्पॉन्ड क्या होगा P, यानी कि एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। B के करस्पॉन्ड क्या होगा Q, यानी कि एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा Q के। और C के करस्पॉन्ड क्या होगा R, तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा R। यानी कि जब कोई भी ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्ड, सभी ट्राइंगल पे, यानी कि कोई भी ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उस ट्राइंगल के सभी पार्ट्स करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्ड पार्ट मतलब एंगल A जो है वो A के, एंगल B जो है वो Q के, एंगल C जो है वो R के इक्वल होगा। अब हम आते हैं साइड पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से हमने साइड कौन सी ली, AB, इसके करस्पॉन्ड साइड कौन सी हो यहाँ पे PB। अब हम ये साइड कौन सी लेने वाले हैं, BC, तो BC के करस्पॉन्ड कौन सी हो जाएगी QR। अब हम एक और साइड लेने वाले हैं A से लेके C तक, यानी कि AC, तो इधर देखिएगा इसके करस्पॉन्ड क्या होने वाली है PR, ठीक है। और ये बोलते हैं हम CPCT, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके करस्पॉन्ड पार्ट भी इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि CPCT। फाइन, ओके। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना। अगर इस चैप्टर को नहीं समझा, ज्योमेट्री में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज्योमेट्री इस चैप्टर के बिना कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। कोई भी प्रूफ चाहिए हमें, अगर वो ट्राइंगल बन रहा है देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के ही होगा। कॉन्ग्रुएंसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 9th और 10th के लिए। तो बेसिकली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाकी का थैंक यू सो मच और आई होप यू लाइक द लेक्चर्स।